अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम ग्राफिक डिज़ाइनर्स एसेंशियल कोर्स और इसके सिलसिले का एक और अहम लेक्चर और लूना पिक हमारा टॉपिक है और लूना पिक के सिलसिले का भी एक और अहम टॉपिक और लेक्चर। आज जनाब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पिक्चर के कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स, इसके अलावा कुछ हम पिक्चर्स को ब्लेंड करना, क्ले पार्ट्स अप्लाई करना, वो चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लूना पिक स्टार्ट करते हैं और एक तस्वीर अपनी अपलोड कर लेते हैं। मैंने कुछ सिंपल बैकग्राउंड भी बनाए हुए हैं, वाइट, येलो, रेड, ताकि आपको इस पर भी कुछ इफ़ेक्ट्स बता सकूं। तो सबसे पहले जी हम ऐसा करते हैं कि कोई इनमें से एक बैकग्राउंड ले आते हैं। मिसाल के तौर पर येलो बैकग्राउंड मैं ले आता हूँ। अब हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पर हमने इसको देखना है कि हमारे पास फ़िल्टर में क्या ऑप्शन मौजूद है। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। इसमें मैं लोमो एंड मोर, कंट्री फ्लैग, मतलब बहुत से अच्छे इफ़ेक्ट्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ। रेनबो का इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई होगा और ये किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। फ़र्ज़ करें मैं रेनबो करता हूँ 7 कलर्स की, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें इस टाइप की रेनबो आएगी, यानी जिस टाइप का आपके पास बैकग्राउंड होगा। अब जैसे ये मैंने बनाया था, इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को। तो ये चीज़ होती है, तो ये एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद और ये यहाँ तक आ जाएगा। अंडू कर दें इसको, फ़िलहाल क्लियर कर देते हैं और हम इसको क्लोज़ करके रेड वाले को अभी अपलोड करते हैं ताकि आपको रेड वाले का भी पता चल जाए कि रेड वाले के ऊपर अगर हम ये अप्लाई करते हैं रेनबो का इफ़ेक्ट, फ़िल्टर में जाकर रेनबो, तो ये किस तरह का लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि रेड वाले पर रेनबो कुछ ऐसा लगेगा। इसी तरह हम इफ़ेक्ट्स को कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज़ अब आपने एक रेनबो का इफ़ेक्ट अप्लाई किया, अभी आप इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर एक फ़र्ज़ करें क्लेडोस्कोप एक इफ़ेक्ट है, इसको अप्लाई कर दें तो आपके सामने जनाब ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आ जाएगा क्लेडोस्कोप के साथ, यानी कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट एक पैटर्न बन जाएगा। अगर यही क्लाइडोस्कोप जो है ना आप सिंपल कलर के ऊपर करेंगे जो बिल्कुल एक यानी यूनिफॉर्म कलर है, तो उसका डिफरेंट सिनारियो होगा, आपको हो सकता है नज़र भी ना आए। अभी मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बढ़ा देता हूँ, इसकी जो साइड्स हैं, और इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट के लिए हम एक पिक्चर अपलोड कर लेते हैं और इसके बाद हम जनाब क्या करते हैं कि एक पिक्चर अपलोड करने के बाद हम जाएंगे कुछ ड्रॉ की तरफ और वहाँ से कुछ हम इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ग्लास टाइल इसके ऊपर करना चाहता हूँ, तो लेट्स सी कि इसके ऊपर ग्लास टाइल्स का इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा और ये 100% है। अगर इसको कम करना चाहते हैं यहाँ तक, ताकि तस्वीर जो है वो डिस्टोर्टेड ना नज़र आए, क्योंकि बिल्कुल अगर आप यहाँ तक कर देंगे तो तस्वीर बहुत ज़्यादा डिस्टोर्ट हो जाएगी। सो इसको हम एटलीस्ट 30 तक रखते हैं तो इट वुड बी बेटर। थोड़ा सा और कम कर लें तो 25 तक भी ठीक है। इसको एडजस्ट कर दें और फिर उसके बाद इसको डाउनलोड करके आप चेक करें एंड यू विल सी द डिफरेंस। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से ग्लास यानी कि जैसा एक शीशा होता है और उसके ये कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, 4 कॉलम में 3 रोज़ हैं, तो उस तरह का ये इफेक्ट आ जाएगा। तो ये भी एक इफेक्ट आ गया जी। फिर उसके बाद हम चलते हैं ड्रॉ में और ड्रॉ से हम कुछ मज़ीद चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक अदद कोई भी बैकग्राउंड, चाहे फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक सिंपल बैकग्राउंड है, एक यूनिफॉर्म कलर है जैसे रेड कलर है, हम उसे अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ ड्रॉ में। ड्रॉ में मैं जाकर क्ले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और क्लिप आर्ट में से मुझे बहुत से क्लिप्स मिल जाएंगे जी। मैं इसमें से फ़र्ज़ करें ये ट्री लाना चाहता हूँ, तो मैं ट्री पर क्लिक करूँगा। आप ये देख सकते हैं, तो ये ट्री जो है जी वो इसके अंदर आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी मुझे रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जनाब यहाँ पर ट्री आ गया जी हमारा क्लिप आर्ट में। तो ये आ गया जी। रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ तो ये ट्री आपका जो है ये बहुत ही इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा खासी हद तक। उसके बाद मज़ीद अगर इसमें कोई आप लेना चाहते हैं कोई किसी किस्म का क्लिप आर्ट, तो फिर क्लिप आर्ट में चले जाएं ड्रॉ में से और अब के बार फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी हम इसमें ये बर्ड ले आते हैं। तो फिर इस तरह का इफ़ेक्ट देखते हैं जनाब। ये बर्ड इस तरह का लाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा जी इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये
इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसके साथ और अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अब ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसी के साथ एक और इफेक्ट लाना चाहता हूँ। मैं क्लिप आर्ट में जाता हूँ और इस बार मैं एक गुलदान लेकर आना चाहता हूँ। ये देखें, इसी बर्ड के साथ ये गुलदान भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट इफेक्ट को अप्लाई नहीं किया था, आपने देखा होगा। तो ये जनाब मैंने एक गुलदान भी यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। इसको भी अप्लाई कर दूँगा ताकि ये भी यहाँ पर पक्का हो जाए। और ये दो इफ़ेक्ट्स हो गए जी। अगर मैं कोई और भी इसमें क्लिप आर्ट लाना चाहता हूँ तो आई कैन ब्रिंग इट ईज़िली। मिसाल के तौर पर मैं कोई ये बटरफ्लाइज फ्लावर वगैरह लाना चाहता हूँ, ये देखें। तो ये जनाब ये भी मैं ला सकता हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैं जनाब यहाँ से लाकर और ये या इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। आई कैन सेट इट एनी वेयर आई वॉन्ट। उसके बाद अप्लाई कर दें जनाब, तो ये इफेक्ट भी इसके ऊपर आ जाएगा, ये क्लिप आर्ट भी आ जाएगा। यानी यू कैन अप्लाई डिफरेंट क्लिप या क्लिप्स या क्लिप आर्ट्स ऑन वन पिक्चर या वन बैकग्राउंड, और आप कोई भी एक ज़बरदस्त सी अपनी इलस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, एक यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक इस चीज़ की भी समझ आ रही है। इसके बाद हम अब एक और इफेक्ट ट्राई करते हैं जी। एक मैं बैकग्राउंड अपलोड कर लेता हूँ, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड है, ये भी येलो कलर में है। अच्छा जी, ड्रॉ में जाते हैं। ड्रॉ में आपको कुछ टाइनी वर्ल्ड मिलेगी। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या मौजूद है। फिर अभी आपको फ्लैग बनाना भी इंशाल्लाह सिखाता हूँ। अब टाइनी वर्ल्ड का मतलब ये है कि जनाब इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो गया, मगर ये मतलब अब आपको बिल्कुल नहीं समझ आई होगी कि यार ये तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। असल में होता ये है कि ये एक यूनिफॉर्म कलर फिल्ड एक पिक्चर है। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई ऐसा इमेज या पिक्चर नहीं डाली जिसमें मल्टी कलर्स हो और पैटर्न्स हो, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, इसके लिए आपने एक और पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आप ये वाली पिक्चर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पिक्चर अपलोड हो जाती है, अब आप जाएंगे इधर से ड्रॉ में जाकर आप टाइनी वर्ल्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे एंड देन यू विल सी। ये देखें, ये उसी तस्वीर को उसने जो है ना एक ग्लोब की शक्ल दे दी है और घुमा दिया उसको। सो दिस इज़ व्हाट द इफेक्ट एक्चुअली लुक्स लाइक। इसी तरीके से जी अब हम कुछ मज़ीद आगे चलते हैं। ड्रॉ के अंदर आपके पास ब्लर ऑफ फेस है, ऑब्वियसली फ्लैग मेकर है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें फ्लैग मेकर में जाता हूँ, अभी मैं कोई फ़ोटो मैं अपलोड नहीं कर रहा जी, मैं सिंपली जाऊँगा ड्रॉ में और यहाँ से फ्लैग मेकर में ले लेता हूँ, ठीक है। अब फ्लैग मेकर मैंने ले लिया जनाब। अब यहाँ से क्या होगा, देखें यहाँ से अब आपने ये करना है कि आपके पास ये 3 कलर्स आए हैं और इन्होंने आपको ना पहले से कोई 3 कलर में कोई डिफरेंट से रेड, वाइट और ब्लू में कुछ आपको दे दिया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स और व्हाटएवर। अब मैंने जनाब अपना कोई कस्टमाइज फ्लैग बनाना है, चाहे मैं अपनी किसी टीम के लिए बनाना चाहता हूँ कुछ भी, तो फ्लैग के लिए मुझे 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे यहाँ पर कलर्स चाहिए। तो कलर्स में मैं एक सिंगल कलर भी सारा रख सकता हूँ। मिसाल तौर पे ये रेड है तो मैं इसको इस तरह का कोई ब्लेंड दे देता हूँ रेड के साथ वाला, और इसको मैं इसी तरह का रेड टाइप दे देता हूँ। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ तक तो ये हो गया। इसको अभी आपने ऐड अ कैप्शन किया है, गो व्हाटएवर। अभी आप चेक करें इसको कि ये जो अभी आपके सामने आ गया है, आप किस किस्म का कैप्शन लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी वाइटल टीम, और इसका साइज़ 50 है, इसको मैं कर देता हूँ 20 के ऊपर और ऐड कर देता हूँ कैप्शन को। तो ये जनाब इसके ऊपर अप्लाई हो गया जी यहाँ तक। अच्छा, अब एडवांस टेक्स्ट न्यू कैप्शन क्लियर, ये अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, क्लियर हिस्ट्री कर दें। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। अब मैं वंस अगेन ड्रॉ में जाता हूँ और यहाँ से फ्लैग मेकर में चला जाता हूँ। अच्छा जी, अब बेसिकली यहाँ पे कलर नेम्स आ रहे हैं। पिक 1 to 12 कलर नेम से आप पिक कर सकते हैं अगर आप कलर नेम से पिक करना चाहें। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने है, यहाँ आपके सामने ये रेड आ रहा है, तो रेड का आपके सामने है जी नंबर। अगर आप नंबर देखें हेक्साडेसिमल तो FF है, उसके बाद 0000 है। तो अब आपने चले जाना है जी यहाँ से फ्लैग मेकर में, और फ्लैग मेकर में जाकर आपने यहाँ से इसको चूज़ करना है व्हाटएवर,
और ये कलर फ़र्ज़ करें मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे एक आइडिया होगा कि ये डबल एफ़ है या कौन सा है, तो मैं इसको जनाब जो मैंने अभी चूज़ किया था, तो मैं डबल एफ़ फिर 0000 और उसके बाद एंटर करता हूँ, प्रॉपर रेड आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर यहाँ पर कलर 2 है, अब के बाद मुझे यहाँ से चूज़ करने की और इतनी ज़्यादा वो फटीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे हैश पुट करूँगा डबल एफ़ 0000 और एंटर करूँगा तो रेड आ जाएगा। अब ब्लू में भी यही सिलसिला है कि मैं यहाँ से हैश पुट करूँगा जनाब, सॉरी यहाँ से हैश पुट करूँगा फिर डबल एफ़ 0000। ये जो हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट है ये आप मेरे HTML के लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने हेक्साडेसिमल कलर कोड दिए हुए। एंटर कर दें जी, पूरे का पूरा फ्लैग आपका रेड हो जाएगा। अगर आप सेंटर में कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो चलें जी, मैं कोई चेंज कर देता हूँ और चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो कलर उस तरह का जो है ना आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप एंटर कर दें और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये जी मैंने इस तरह का कोई एक फ्लैग सा बना लिया है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे इस फ्लैग में चाहिए वो स्ट्रिप्स हैं। अब मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मिली है, मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स में लेना चाहता हूँ। और इसके बाद मेक फ्लैग देखता हूँ क्या आता है, तो ये जनाब वर्टिकल में आ गया। चलें जी, इसके बाद मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ अपनी फ़ोटो को। फ़िलहाल अगर मैं ब्लेंड के ऊपर जाता हूँ तो मैं एक यहाँ से लेट सपोज़ मैं लेना चाहता हूँ इसके लिए येलो वाली कोई पिक लेना चाहता हूँ, इसको फिर मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जी ये इसके साथ ब्लेंड हो जाए, ठीक है। तो कंटिन्यू ऑन टू पेस्ट दिस इमेज, मैं चाहता हूँ कि जी अब ये पेस्ट हो जाए इसमें। तो ये तस्वीर जो है ना जी इस पर पेस्ट हो गई है। इसको मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ इसके साथ। ये मैंने इसके सेंटर में यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट कर दी है जी, आप देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी रखूँगा, बिल्कुल ठीक है। मज़ीद रखना चाहूँ तो मज़ीद रख देता हूँ, ठीक हो गया। अप्लाई कर देता हूँ तो ये जनाब आप देख सकते हैं यहाँ तक ये अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, पेस्ट द इमेज अगेन अगर मैं दोबारा करना चाहता हूँ या कोई डिफरेंट ब्लेंड बनाना चाहता हूँ या क्लिप आर्ट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ मुझे ये बताएं। अब आपने इसमें ये चीज़ देखनी है कि आप इसमें मज़ीद कुछ करना चाहते हैं, यानी अगर पेस्ट द इमेज अगेन होगा तो आप यही दोबारा कर सकते हैं। अपलोड अ डिफरेंट ब्लेंड, आप कोई और ब्लेंड बनाना चाहते हैं या कोई और क्लिप आर्ट फाइंड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने अभी ड्रा में जाना है, सॉरी ये ड्रा में और यहाँ से फ्लैग मेकर में चले जाना है। फ्लैग मेकर में जाकर मैं कोई भी कलर और कोई भी चीज़ इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। एक चीज़ और आपको जो दी होती है इस फ्लैग के अंदर वो होती है ऐड अ क्रेस्ट। ये क्रेस्ट क्या चीज़ है? क्रेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने अक्सर फ्लैग्स के ऊपर जो है ना निशान देखे होंगे, जैसे हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसके ऊपर चांद और सितारा है तो उसे क्रेस्ट कहा जाता है। यानी किसी फ्लैग के ऊपर जो निशानी एम्बलम होता है या कोई सिंबल होता है उस मुल्क का, उसे क्रेस्ट कहा जाता है। जैसे हमारा आर्मी का निशान है, जिस तरह अब श्रीलंका के फ्लैग पर एक शेर है, उसने तलवार पकड़ी हुई, आई थिंक कुछ इस तरह का ये एम्बलम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। पर वट एवर, तो आप ये चीज़ इस तरह यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से जी मैं इसको FF0000 और एंटर करता हूँ जी, तो ये मेरे अभी जो है ना इस तरह का फ्लैग मेरा बन गया है। अब मैं क्रेस्ट इसमें अप्लाई करता हूँ, आपको बता देता हूँ जी कोई क्रेस्ट मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, किस टाइप की क्रेस्ट मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं जी, मज़ीद कोई क्रेस्ट मिल जाती है। हाँ जी, ये मुझे फ़र्ज़ करें स्टैलियन एक बड़ा ज़बरदस्त चाहिए घोड़ा, तो यहाँ से इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये जनाब इसके ऊपर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अब छोटा करूँगा ताकि एडजस्ट हो जाए। ये जो इसके येलो नोड्स हैं इनसे पकड़ कर, तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ इस तरह का, एंड देन आई एम गोना अप्लाई। ये जनाब अप्लाई हो गया इसके ऊपर। उसके बाद आप अगर सेव करना चाहें यहीं पर अपने फ्लैग को, तो आप यहाँ से डाउनलोड नाउ कर दें, तो ये जनाब आपका फ्लैग जो होगा ये सेव हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सो जनाब ये आपका हो गया फ्लैग। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। आपको कुछ पेंसिल स्केच के बारे में बताता हूँ कि अगर पेंसिल स्केच के ज़रिए आपने कोई इफ़ेक्ट बनाना हो, जैसे अब एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लाई है, ये मैंने अपलोड कर दी। आप जाते हैं ड्रॉ में और यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होती हैं, आप देख सकते हैं। मैं ज़रा तलाश कर लेता हूँ। ये आ गया ट्रेसिंग टूल है, ड्राइंग टूल है, इसमें एक पेंसिल की भी ऑप्शन होती है। लेट्स सी यहाँ पर है या किधर है, ठहरें जी मैं देख लेता हूँ।
या इफेक्ट में होती है शायद, यहाँ पर ये आ गया पेंसिल स्केच, बिल्कुल। तो ये पेंसिल स्केच आ गया। यहाँ पर देखिएगा अब आपके सामने डिफरेंट, ये तो एक स्केच अप्लाई हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें फिर डिफरेंट तरह के मज़ीद भी होते हैं, स्क्रिबल वाला, एचर वाला और ड्राइंग वाला। ये 3 इफेक्ट ऐसे हैं जो मोस्टली हमारे सोशल मीडिया पर यूज़ हो रहे होते हैं। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। आप स्क्रिबल वाला इसके ऊपर अप्लाई करें तस्वीर पर तो ये कुछ ऐसा होता है। इसी तरीके से इस पर ये एचर वाला अप्लाई करें और ये इस तरह का बॉक्सेस में और इस तरह का ये अप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप ड्राइंग वाला करना चाहते हैं स्केचेस के ऊपर तो वो इस तरह का अप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केचिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं यहाँ से तो ये देखें ये रियल में वापस जा रहा है। कितनी स्केचिंग आपने अप्लाई करनी, 100% करेंगे तो ऑब्वियसली वो टोटली आपका पेंसिल स्केच में चला जाएगा। जितना पीछे करेंगे वो रियल या अपने ओरिजिनल कलर में और उस हालत में आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये कलर पेंसिल के साथ अगर आप स्केचिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा, ये देख सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्केचेस अवेलेबल फॉर पिक्चर्स। आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी यहाँ तक समझ आ गई है। अब इसी चीज़ को लेकर हम चलते हैं। अगर हम फायरफॉक्स के प्लग इन के तौर पर अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, अब जैसे मेरे कंप्यूटर में फायरफॉक्स यानी फायरफॉक्स ब्राउज़र है। कुछ लोग गूगल क्रोम रखते हैं, कुछ लोग ओपेरा रखते हैं, कुछ लोग ये 2 या 3 ब्राउज़र इकट्ठे भी रखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इसके अंदर अगर मैं ऐड ऑन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लूना पिक का ऐड ऑन क्या होता है जी, ये एक आपका एडिशनल फीचर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज का जो उसके हवाले से एडिशनल आपको टूल्स या उसके जो प्रोविजन है वो फराहम करता है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये ऐड ऑन आपको नेक्स्ट आने वाले किसी लेक्चर में डिटेल के साथ बताऊँगा। बहरहाल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी इसके नीचे फायरफॉक्स एक्सटेंशन की, ये होती है ऐड ऑन के लिए, ठीक है। ऐड ऑन ये मैं यहाँ पर टाइप करके भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात करूँ। ऐड ऑन, तो ये ऐड ऑन की ऑप्शन होती है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है फायरफॉक्स एक्सटेंशन पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे जनाब तो ये लूना पिक का आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐड टू फायरफॉक्स आपने सिंपली करना है एंड लेट्स सी। वो कहते हैं कि ऐड ऑन जो है ना ये फ़िलहाल इसका वाला जो है वो एक्टिवली अभी फ़िलहाल नहीं है। मोज़िला ने इसको भी फ़िलहाल ट्रस्ट भी नहीं किया हुआ। बारह वो कह रहा है मेक श्योर यू ट्रस्ट इट बिफोर इंस्टॉलिंग। तो आपका इसके ऊपर ट्रस्ट है। ट्रस्ट मीन ये कि ये एक तो मतलब लीगल है, ट्रस्टेड है, इसमें कोई वायरस नहीं है, इसमें कोई और इशू नहीं है, इससे कोई आपके जो फायरफॉक्स का ब्राउज़र होता है उसकी फंक्शनैलिटी मुतासर नहीं होती। ये देखें ऐड लूना पिक, राइट क्लिक एडिट, और ये फ़िलहाल मैं नहीं इसको करना चाहता तो ये जनाब कर लेते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर रन इन प्राइवेट विंडोज़ या इसको अनचेक कर दें और ऐड कर दें। तो लूना पिक राइट क्लिक एडिट वाज एडिट, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और ये यहाँ से अब आपका अगर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है तो उसका मतलब ये है तो ये ऐड हो चुका है, क्योंकि अगर ये पहले ऐड नहीं था तो यहाँ पर फिर ऐड की ऑप्शन आ रही थी। तो ये है जी राइट क्लिक एडिटिंग। अब मैं देखता हूँ इसका, मिसाल के तौर पर मैंने गूगल ओपन कर लिया यहाँ से और यहाँ पर मैं नेचुरल वॉलपेपर्स में निकाल लेता हूँ किसी टाइप के भी और देखते हैं जी। लेट्स सी इसमें अब ऑप्शन आती है नहीं आती है। राइट क्लिक आपके पास ऑप्शन है तो अब आप देखते हैं कि जी यहाँ पर लूना पिक की ऑप्शन आ रही है या नहीं आ रही। देखते हैं जी अब इधर सेट इमेज एज ट्रांसलेट इंस्पेक्ट, ये आ गया एडिट इमेज विद लूना पिक। तो ये जनाब ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जनाब यही तस्वीर आपकी लूना पिक में ओपन हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऐड ऑन है जी आपके ब्राउज़र का, ये देख सकते हैं। उस तस्वीर को मैंने इसमें ओपन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कोई कैप्शन लगाना चाहता हूँ, मसलन वाइटल कंप्यूटर्स, उसके बाद गो पर क्लिक करते हैं जनाब। तो ये अभी इसके ऊपर इंशाल्लाह कैप्शन अप्लाई हो जाएगा। इस कैप्शन का कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप कर लें, जैसे सिम्पसन्स लगा दिया और 50 की जगह 70 कर दें जी। और पोजीशन ठीक है। कलर देख लेते हैं, कलर आप इसको इस तरह का दे दें, चूज़ करके अपडेट कर दें कैप्शन को। और अब इसका रिज़ल्ट देखिए कि ये जनाब तस्वीर पर कैप्शन अप्लाई हो गया इस तरह से। सो आप बड़े ज़बरदस्त वॉलपेपर्स इस तरह से बना सकते हैं अपने जब फायरफॉक्स की एक्सटेंशन में आप ये इजाफा कर देंगे लूना पिक का, तो फिर वहाँ से आपके लिए ये एडिटिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये जस्ट क्लिक्स के अंदर आपका काम जो है वो कर देती है। सो आई एम श्योर आपको लूना पिक का ये लेक्चर भी पसंद आया है, समझ भी आया। अगर इसमें किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।